फिर बाद में उसका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा वैसा हो गया था ना। देखो बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से जरा। अच्छा ये बताओ, जिसे पता है उसे हाथ उठाना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, पता क्या पता है तुम्हें? फालतू का नहीं, ये बताओ अपचयन का मतलब क्या होता है? नहीं बोला नहीं। वृद्धि कम होना। वृद्धि कम होना, ऑक्सीजन में वृद्धि होना, ऑक्सीजन में कमी। अपचयन बोला कि उपचयन? अपचयन बोला है, कान खोल के सुना करो, पागल हो गए? ऐसे में गलती होगी। ये पागल है जो बिल्कुल लड़की है। देखो बेटा ध्यान रखो, क्या अपचयन का मतलब होता है कमी, और कमी काय की होगी? ऑक्सीजन की, है ना। और एक होता है अपना उपचयन, क्या होता है? उपचयन का मतलब होता है वृद्धि, क्या होता है? वृद्धि। और वृद्धि काय की होगी? ऑक्सीजन की, है ना। अच्छा ठीक है, चलो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। देखो यहाँ पर ये लिखा है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है ना। तो यहाँ पर मुझे ये बताना है कि कौन सा कथन असत्य है कुल मिलाकर, ठीक। कौन सा कथन सत्य और कौन सा कथन असत्य भी देखते हैं, ठीक। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात आती है क्या? सीसा। क्या बात आती है? सीसा। देखो सीसा का मतलब होता है लेड। क्या मतलब होता है? पीबी। लेड। और लेड को प्रदर्शित करते हैं पीबी से। कैसे प्रदर्शित करते हैं? पीबी से, है ना। अच्छा ठीक है, फिर क्या है? CO2 अपचय। चलो उसे देखते हैं, CO2 और C, और यहाँ पर ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें अभिक्रिया दी थी, क्या दी थी? अभिक्रिया, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर पहला देखो क्या है कि अभिक्रिया हमें दी थी क्या? ट्वाइस PbO, ठीक है, प्लस कार्बन। यहाँ से जो लेड था वो लेड अपना अलग हो रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी। क्या बन रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें ये देखना है कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहली बात क्या है? पहला ऑप्शन है सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है ना। देखो सीसा का मतलब है लेड। यहाँ पर आपको लेड अकेला, लेड का मतलब लेड अपचयित हो रहा है। लेड क्या हो रहा है? अपचयित, है ना। अपचयित। अच्छा लेड अगर अपचयित हो रहा है तो इसका मतलब, अपचयित का मतलब क्या है? कमी। यानी कि लेड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लेड में ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो इसमें ऐसा हो रहा है क्या? देखो सही तो है। लेड में सुनो तो, लेड में मतलब ऑक्सीजन, लेड ऑक्सीजन अपचयित कर रहा है। लेड क्या कर रहा है? ऑक्सीजन अपचयित कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो लेड ऑक्साइड है। क्या है? लेड ऑक्साइड। तो इन्होंने ये तो कहा नहीं है कि लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहाँ पर लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि इसका नाम लेड ऑक्साइड है। इसका नाम क्या है? लेड ऑक्साइड, है ना, PbO, ठीक है। यहाँ पर PbO अपचयित हो रहा है ना कि लेड अपचयित हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हो? ठीक है, पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर क्या है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अपचयित हो रही है। क्या गलत लिखा है क्या? उपचयित होगा। हमें गलत लग रहा है, पता है। साइंस की बुक, साइंस की बुक नहीं, साइंस की बुक दिखाओ। मुझे सामने विश्वास ही नहीं किसी पे। अपचयित है, कार्बन उपचयित हो रहा है। CO2 उपचयित हो रहा है। हाँ, उपचयित। इसमें भी अपचयित लिखा है। मेरे में भी उपचयित है ना, देख कर तेरे देखो। उपचयित है। अरे भैया लाओ, तुम साइंस की बुक लाओ। कहाँ है बुक? हमें का पता कौन सी है साइंस की, हमें बुक तक नहीं देखी। अरे भाई देखो, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है आपका कि सीसा अपचयित हो रहा है ना। सीसा अपचयित होने का मतलब है यहाँ पर लेड ऑक्साइड है, अकेला सीसा तो है नहीं लेड, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन हो गया गलत, ठीक। अच्छा दूसरा ऑप्शन आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है ना। यानी देखो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित का मतलब ये ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि। उपचयित है ना, उपचयन। यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या होनी चाहिए? वृद्धि। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है क्या? नहीं है? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, जो बताओ है? हो रही है? नहीं, वहां पे तो सीधा भाई तो ये कार्बन है, कार्बन में
ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो दूसरा भी गलत है। ठीक, अरे भाई ये कार्बन है ना, कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, तो है। हाँ, तो कार्बन आपका क्या है, कार्बन आपका उपचयित हो रहा है, सही है। ठीक है, हाँ, और अगला क्या है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड था पीवीओ, लेड ऑक्साइड क्या था आपका, पीवीओ है ना, लेड ऑक्साइड आपका पीवीओ था। तो ये लेड ऑक्साइड पीवीओ यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयित। तो सी और डी आपके सही है और ए और बी दोनों गलत है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, सी व डी, सी व, देखो सुनो, सी व डी आपके सत्य हैं। ठीक है, और ए व बी आपके कैसे हैं, असत्य हैं। कैसे हैं, असत्य हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, देखो सी और डी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, है केवल ए और बी है। तो ए और बी वाला सही हो जाएगा, असत्य वाला बताना। ठीक है, सी और डी है ऑप्शन में, बताओ, तो ए और बी सही हो जाएगा, बताओ सही है। ठीक है बेटा, अरे भाई ये देखो ना, इसमें सही कौन सा है ना, यहाँ पर देखो, देखो कुल मिलाकर रिएक्शन देख के क्या पता लग रहा है कि लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी कि लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। ठीक, और कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो कार्बन का उपचयन हो रहा है तो ये सही है, और लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो सी और डी सही है, नीचे वाली सही है। अरे रिएक्शन देखो, ये तो लग रहा है सी और डी सही है, तो ए और बी गलत हो जाएंगे, और ए और बी ऑप्शन में, तो ए और बी पर्टिकुलर कर देंगे। ठीक है, अच्छा देखो, अब देखो क्या है, फेरिक ऑक्साइड आपका मतलब एक अभिक्रिया दी गई है, देखना ध्यान से। जैसे कि अभिक्रिया दी गई है Fe2O3, Fe2O3, और यहाँ पर मैंने डाल दिया एल्यूमिनियम। क्या डाला, एल्यूमिनियम। ठीक है, हाँ, ये गिब्स आपको क्या दे रहा है, Al2O3, Al2O3 प्लस लोहा है, आयरन Fe प्लस ट्वाइस Fe। अच्छा, इसमें ये बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, बताओ। देखो, संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है मिलाना। क्या ये दोनों मिल गई हैं, नहीं, गलत है पहला, है ना। दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो द्विविस्थापन, हाँ, द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि ये इसको दे दे और ये इसको दे दे, ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा हुआ है क्या, एल्यूमिनियम इस जगह आ गया है और ये हट गया है, समझ रहे हो। ठीक, तीसरा आपका क्या है, वियोजन अभिक्रिया। क्या, वियोजन का मतलब होता है घुलना। क्या ये इसमें घुला है, नहीं घुला है ना। ठीक, विस्थापन का मतलब होता है इसको धक्का मार के ये आ जाएगा, हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, गेट लगा दो, विस्थापन अभिक्रिया। का नींद में हो गया है, टाइम का होश नहीं है तुम्हें, होली चढ़ी हुई है अभी भी। पैंट कौन सा पहन के, स्टाइलिश, और क्या, आप सुन लो, बिल्कुल है, इसके लिए बोले अच्छे 4:30 बजे आए नवाब जाली, 6:30 बजे छोड़ेंगे तुझे। है ये नहीं है यार, काय और भाई पड़ जाएगा मेरा। देखो यहाँ पर क्या है, ये विस्थापन अभिक्रिया है ना, क्यों, क्योंकि ये इसे धक्का मार के, ठीक है, एल्यूमिनियम Fe की जगह आ गया है ना। और ये देखो, ये होता किस आधार पे, ये होता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पे। काय पे, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर ये विस्थापन अभिक्रिया होती है, जो आपको आगे पढ़ जाएगी, है ना। क्या हो गया, कभी काम नहीं करते हम, क्या हो गया, कुछ भी नहीं चले गए यार, बना देते हैं, मम्मी का कहने हैं। देखो कैमरा पर वो वायरल, इसकी आवाज क्या है, तो नीचे कैप्शन में डाल देंगे, साक्षी को रोते हुए सेल्फी, सेल्फी, अरे पूरे लगा तो देते थे, सेल्फी क्वीन है ना। देखो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 ये वाला आसान है। देखो इधर देखो, इसमें क्या है कि लोहे का चूड़ है। लोहे का क्या है, चूड़, यानी कि चूरन। क्या है, देखो यहाँ पर लोहे का चूड़ लिया, यानी लोहा लिया, ठीक है, ले लिया। फिर उसमें क्या करा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला। क्या डाला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
हाइड्रोक्लोरिक का मतलब है HCl, समझ गए ना? ठीक, तनु HCl। तो यहाँ पर ये बोल रहा है डालने पर सही उत्तर पर निशान लगाइए, ठीक है? तो यहाँ पर बनेगा क्या ये आपको देखना है, ध्यान से देखना। अच्छा, लोहे का फॉर्मूला क्या होता है? Fe। F, ठीक है? लोहा या फेरस या आयरन, ठीक है? और तनु HCl, ये HCl होता है नॉर्मल, ठीक? अच्छा, देखो समझ गया बेटा, ये जो Fe है ना, Fe, ये Fe जो है वो Cl के साथ जाएगा, क्या के साथ जाएगा? Cl के साथ। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट है प्लस, ये वाला पार्ट है प्लस और ये वाला पार्ट है माइनस। तो प्लस वाला माइनस वाले के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, यानी कि मिलेगा। क्या होगा? संयोजित होगा। क्या होगा? संयोजित होगा, ठीक है? पंखा का चला अरे यार ये ना, ये हिलता है। कोई लोग क्या चिल्ला रहा है? शांत हो जा, जानवर से बाहर निकाल रहा है फालतू। देखो देखो, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ठीक है? और ये वाला पार्ट गया है प्लस, ठीक है? तो ये प्लस वाला किसके साथ जाएगा? माइनस वाले के साथ। तो प्लस कौन है? प्लस देखो ये Fe है, Fe जाएगा Cl के साथ, क्या के साथ? Cl के साथ। अच्छा ये बताओ, Fe की संयोजकता कितनी होती है? 2। 2। तो उस हिसाब से यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक? और बचा कौन? हाइड्रोजन। कौन बचा? हाइड्रोजन, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, देखो ध्यान से, यहाँ पर Fe 1 है, ठीक है? Fe 1 कोई दिक्कत नहीं है। Cl कितने हैं? 2। Cl कितने हैं? 2। तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी इस तरीके से, समझ रहे हो? तो देखो अभिक्रिया तो हमें मिलता क्या है इसमें? देखो पहला ऑप्शन पढ़ो, हाइड्रोजन गैस मिलती है, सही बात है, हाइड्रोजन गैस मिलती है, तथा आयरन क्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है? इसे बोलते हैं फेरस बोलो या फिर इसे बोलो आयरन। मैंने कहा नहीं, लोहा, लोहे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आयरन, ठीक है? फेरस बोलो या फिर इसे बोलो आयरन क्लोराइड। क्या? आयरन। तो देखो हाइड्रोजन गैस मिलती है और आयरन क्लोराइड भी मिलता है, दोनों सही है, ठीक है? ये वाला सही है। मतलब क्लोरीन गैस मिल रही है, गलत, कोई अभिक्रिया ही नहीं होती, गलत है, ठीक है? आयरन लवण एवं जल बनता है, गलत, ये सही, ठीक है? बताओ, समझ में आ गया? कर लोगे ना? ये याद नहीं करे जाते हैं ना, सब समझे जाते हैं। क्या हो गया? देखो बेटा क्वेश्चन देखो, देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, सबसे पहली बात तो देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है? संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है? ये तो मैंने आपको लिखा रखा है। नहीं हिंदी पढ़ा दो। रासायनिक समीकरण क्या है? साइंस पता नहीं, साइंस के बारे में क्या लिखा है? साइंस नहीं सकता, तुम्हें समझ नहीं आता ऑक्सीजन वगैरह का है? मैं मास्टर जो बन गया भाई तो करने। नहीं, वेरी गुड। देखो हेडिंग क्वेश्चन देखो, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ऊपर ब्लैक पेन से, नीचे नीले पेन से। लिखो, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। रासायनिक समीकरण के रूप में संतुलित कर उन्हें संतुलित कीजिए। मान लगाओ ना, मान लगाओ ना, मान तुम तो बड़ी हो ना। संतुलित कर, ठीक है? क्या हो गया? संतुलित कर, उसे संतुलित कीजिए। संतुलित कीजिए, नहीं संतुलित कर, संतुलित करो, संतुलित कीजिए। संतुलित करो, करो कर लो, करो बच्चा पता एक ना एक अक्षर मिटरवा दे। मिटरवा नहीं, मैंने उसमें बढ़वा दिया। देखो पहला पार्ट देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से हैं? ब्लू पेन से लिखा ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखो भाई। मोदी जी ने सब ब्लैक नीले सब बना दिए। तो क्या फालतू बोल रहा है? पिटेगा, अगर लग गई मेरे पैर में, तेरे वैसे ही लगी। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके एमोनिया बनाता है। एमोनिया किससे कहते हैं? नाइट्रोजन
नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से, ये होशियार ना बनाओ, नाइट्रोजन लिख लो। मैंने भी नहीं बनाया। हाँ, गलत गलत लिख लिया, सोडियम लिख लिया तुमने नाइट्रोजन की जगह। N2 लिखा। नाइट्रोजन की गैस है, ठीक है। हाँ। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना, मैंने आपको बताया नहीं। दूसरा देखो, दूसरा अरे क्या बोल रहे हो? संबंधित संयोग संयोग करके अमोनिया बनाता है। अमोनिया, पता नहीं कितना धीरे लिखते हो। हम लिखे थे क्या बोर्ड पे? नहीं करने लगा था भैया, क्या ज्यादा करने लग लेते हो। अमोनिया बनाता है ना। देखो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का, अगला देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्या भैया, जो नीचे आपने लिखा वही लिख दो ऊपर। कहाँ पे? लोहा का। हाँ, सब देख छाप दो तुम। तीसरा जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अगला देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट टा टमाटर है लास्ट में, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, कॉमा एल्यूमिनियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। यहां पर तुमने जो लिखा है ना बेरियम क्लोराइड, जहां लिखा है ना बेरियम क्लोराइड के बाद कॉमा लगाओ, कॉमा लगाओ, कॉमा एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड के बाद लिखो एवं, लिखा है? हाँ। एवं या और लिखा है, ठीक। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप होता है, बनता है, ठीक। अगला लिखो, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, जैसे सूत्र वगैरह पता नहीं है ना, उससे जो चीजें बहुत कठिन लगती हैं, समझ रहे हो? पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, और टाइम से आया करो, समझ गए? वरना समझ में नहीं आएगा, हम पहले बता दे रहे, आज हम पापा से और कहते हैं 7 बार टाइम से भेजोगे तो बच्चों को समझ में आएगा। जब चाहे तब आ रहे हैं मुंह ढाके, टाइम को होसन देता तुम्हें। आज वो तुम्हारे भैया छोटा वाला किसी जल्दी आ गया, 6 बजे आ गया था, आज आ गया था, तुम भी आ जाएगा टाइम से। 4 बजे करेक्ट आ जाओ, रुचि आ जाती है करके, बच्चे सब आ जाते हैं, तुम ही रह जाते हो बस। हाँ, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं गैस देता है, एवं गैस देता है। लिख लिया? करो इसे सॉल्व करो, फिर हम बताएं। देखो बेटा, पहला क्या है सुनो, पहला है नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है। कैसे अभिक्रिया करता है? हाइड्रोजन से, है ना। सुनो देखो, नाइट्रोजन एक गैस है, बहुत ठंडी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर N2 आ गया, ठीक, और यहाँ पर क्या है H2, ठीक। ये अभिक्रिया करता है तो अमोनिया मिलता है। क्या मिलता है? अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। क्या होता है? NH3, NH3, है ना।
यहाँ पर बेटा 3 हाइड्रोजन है। पहली बात तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, कितने हैं? 2। तो यहाँ पर कर दिया 2, हो गया। अब 2 3 6 यानी कि 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कर दिया 3 दूनी 6। सही है, पहला हो। दूसरा, और ये इंपॉर्टेंट भी है ना, अच्छा है, अमोनिया का निर्माण। दूसरा मेरा आइंद्रा, तीसरा भी आ देखो दूसरा क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, ठीक है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। देखो सुनो, सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात है हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड बेटा क्या है, वायु में जलती है। वायु में क्या होती है? जलती है। वायु में जल रही है, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है, वायु में ऑक्सीजन होती है, ठीक है। वायु में जनरली ऑक्सीजन ही मतलब एनालाइज करते हैं, यानी कि उसका, ठीक है, उसके बारे में सोचते हैं। क्या? अब देखो सुनो, यहाँ पर क्या है, देखो सबसे पहले क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है जल और बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। तो बेटा देखो, जल का फॉर्मूला होता है H2O और सल्फर डाइऑक्साइड का होता है SO2 और बनता है क्या? जल। यही तो बनता है, बताओ, ठीक है। तुम्हें सल्फर एक है, सल्फर भी एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 3। कितने हैं? 3, है ना। और यहाँ पर 2 है, बताओ कैसे बैलेंस करेंगे? बैलेंस करना है तो उसके पास 2 नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए बराबर। अब यहाँ पर क्या है, 2 दूनी 4 यानी कि 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन यहाँ से कर दो, तो पूरी इक्वेशन वैसे ही हो जाएगी। तो यहाँ पे भी सल्फर करने पड़ेंगे, ज्वाला में भी नहीं आया, पता नहीं कैसा है। भूल जाओ। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। इधर 3 आ रहे हैं, इधर 2 आ रहे हैं, इससे बैलेंस करना है बस। इधर है ना, तो ये इधर ही कर लो ना, सही है वाला। यही नहीं जाने की, 2 इधर ही लगा दो ना, एस के पास। एस के पास हाँ 2 लगा देंगे, फिर ज्यादा मत भी करना। 2 दूनी 4 नहीं हो जाएंगे, 4 और 1 5 हो जाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन सही है, देखा? हम देखें बेरियम का मतलब ये होता है। बेरियम बी होता है, बेरियम का मतलब क्या होता है? ओनली बी ये होता है। एक लेकिन क्या 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 चटाई पेन चेयर, साथी तुम जमीन पे बैठ जाओ। जमीन पर एक अच्छी हाँ दे दो ना, दे दे बड़ी दीदी दे दो। नहीं शांत हो, शांत, खोलो ना। चलो ऐसे देखेंगे, बताएंगे, ठीक है। हमें क्वेश्चन में गड़बड़ी लग रही है, देख लेंगे। चलो देखो, अगला देखो क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, है ना। यानी कि हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, क्या है, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस, ठीक है। ये किससे अभिक्रिया कर रहा है? बेरियम क्लोराइड से, यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर, कौन? बेरियम क्लोराइड। कौन? बेरियम बी आएगा। बेरियम क्लोराइड BaCl, सही है। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पर बनता क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है और बेरियम सल्फेट बनता है, ठीक है। यानी कि जो आपका बेरियम सल्फेट बनता है, ये तो है आपका अवक्षेप। क्या है? अवक्षेप। अवक्षेप, मैंने उस दिन बताया था ना, ठीक। और क्या बनता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3, ठीक है। हाँ यहाँ पर बैलेंस कर लो, एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ पर 2 कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर 2 3 6, 2 3 दूसरी नहीं आई, ले बैलेंस हो गया, ठीक है। 3 9 6, सही है। 3 बेरियम सल्फेट और यहाँ पर भी 3 आ गया, सही है।
14 देखो लास्ट पोटेशियम धातु है, ठीक है। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस लाता है। बनाती है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पोटेशियम कौन है, के है ना। पोटेशियम धातु, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करके यानी कि H2O के साथ अभिक्रिया करके हाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, KOH बनाता है पहली बात, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है, H2 हाँ बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, हाँ पहले से बैलेंस। का बैलेंस का ये H2 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 नहीं हो गई, अरे ऐसे थोड़ी होगा। ऐसा ही हाँ होगा। सही बात है। अरे यार, दो यहाँ कर देंगे, दो यहाँ कर, हम सही बैलेंस कर रहे थे लेकिन हमने गड़बड़ कर दी। देख, दो के 4H हो गया। 4H 2O2 पहले कर देते नहीं। क्या हो गया बैलेंस, हाँ हो गया। हो गया ना। दो तो सबके पास चिपका दो, केवल H2 को चिपका दो। दो और दो 4 है, और 2 यहाँ पर है, अब सही है। सही है, तो ये जिम्मी जा- सही है। क्या हो गया, जिम्मी सही है। हमने कर ली हुई दूसरा वाला। दूसरा हो गया, आ गया। वो सोचना पड़ेगा उसमें, हाँ हो गया। 6 से करेंगे हैं, 6 रूल लग रहे, सोच रहे थे इसके बारे में। वाह सही है। मैंने मुझे गलत लिखी थी ऐसे दूसरी वाली बहुत गलत है ना मेरी, ऐसे फुल लिख दिया मैंने। अरे शांत हो जा, ये इस तरीके से हो जाएगी है। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 8 4 12, सल्फर 4 है, और यहाँ 4 सल्फर कहाँ है, कुछ चार इधर भी तो लगाया मैंने। लगाया है। 4 दूनी 8, सही है, ठीक। तो इस सलीके से बैलेंस करते जाओ, है ना, बस सोचना था इसमें और कुछ नहीं। भैया इंग्लिश क्या इंग्लिश इंग्लिश पढ़ाइए प्लीज।